बुक रहता था तो यहाँ क्यों देख रहे हो? आए भी घूमते घूमते। अरे रह लो 100 रुपये में, और क्या चाहिए। 100 रुपये में 24 घंटा है। हाँ तो सही है ना, बढ़िया है ना। इसमें से बहुत से डेकोरेशन ऐसे जो शाम होने पे पता चलेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ब्लॉग हम शाम की बनाने की। और कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको। देखो माशाल्लाह गरम गरम रोटी निकल रही। भाई खाने में क्या आज? अंदर पूछना पड़ेगा। सुरवा लगी थी भाई ने, लग रहा है बिरयानी के साथ खाने के लिए। तो भाई सबसे पहला काम, अभी जब यहाँ पर आ गए हैं तो पहला काम ये करेंगे, वज़ू करके ज़ियारत करेंगे अंदर। चल के अंदर ज़ियारत कर लेते हैं। तो ये भाई आए और कह रहे कि आप लोगों को अगर आगे की तरफ चलना है दूसरे हॉल में तो जा सकते हो। तो सबसे पहला काम तो चाचा अपना बोरा लेके उठे, हम भी अपना सामान उठाते हैं। चादर वगैरह तो अंदर ही बैग में, चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो भाई फ़िलहाल अभी मुसाफिर खाने का ये हाल है। ज़्यादातर लोग जो इसमें उर्स के नहीं आए हुए, ये आसपास के हॉस्पिटल ऐसे सारे लोग आके अभी यहाँ स्टे कर रहे हैं। और तो भाई ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया ना तो लगभग 9:45 थे और उसके बाद मैं सो गया, समझ लो। और सो के उठने के बाद ब्लॉग एडिट करने में काफ़ी टाइम चला गया। और इंटरनेट कनेक्शन तो यहाँ से बंद है इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा था नहीं अंदर की तरफ। तो बाहर आके कैसा ना कैसा करके मैंने वीडियो अपलोड किए और वो लाइव करूँगा अभी मैं थोड़ी देर में। वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे बुक रहता था तो यहाँ क्यों देख रहे हो? आए भी घूमते घूमते। अरे रह लो 100 रुपये में, और क्या चाहिए। 100 रुपये में 24 घंटा है। हाँ तो सही है ना, बढ़िया है ना। उस हिसाब से 3 लोग हैं हम। हाँ 300 रुपये पड़ जाएगा। अगर 500-600 में रूम मिल गया तो भी अच्छा आप लोग के लिए। ये बात भी सही है। 1 से 2 से 3 लोग। आप लोग कहाँ से है भाई? हम तीनों साथ में। कहाँ से हो? अच्छा जलगांव से हो। यही मुसाफिर खाना था जिस पे मैं अभी फ़िलहाल स्टे किया हूँ। बिकॉज अकेला हूँ तो कहीं और कुछ रूम लूँगा तो मुझे पड़ेगा नहीं। अब ये 100 रुपये पर डे पड़ रहा है। बस इसमें रिस्क यही है कि सामान की हिफाजत होनी चाहिए अपनी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी, ये बैग एक लेकर आया था साइड में, उसमें लेकर घूम रहा हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैं ताजुल औलिया सरकार के आस्थाने के सामने खड़ा हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा किस तरह से डेकोरेशन का काम हुआ है सारा कुछ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी से सारी चीज़ें सजाई हुई है। तो एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं और चलते हुए आपको दिखाते हैं सारा इंतज़ाम कैसा है यहाँ पे। इसमें से बहुत से डेकोरेशन ऐसे जो शाम होने पे पता चलेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ब्लॉग हम शाम की बनाने की, जहाँ पे आपको पता चले कि लाइट वर्क यहाँ पर कैसा है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है और कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको। देखो माशाल्लाह यहाँ की तो लाइट वगैरह भी ऑन कर दी गई है। और यहाँ पे प्रोग्राम कब है ये पता चल जाएगा तो हम शाम में आके इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे। फ़िलहाल देखो इस तरफ जो आस्थाना है ये अंदर मस्जिद भी है। अभी चलेंगे हम, पहले बाहर का देख लेते हैं। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मुसाफिर खाना है जहाँ पे अपन स्टे किए पहले माले पे। वो भी कह रहे थे कि थोड़ी देर में ना वो भी भर जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक और क्राउड रहता है। और बाकी अभी यहाँ पर भी देखो लाइट वर्क वगैरह आपको नज़र आ रहा है क्योंकि फ़िलहाल अभी लाइट बंद है ना, तो आपको बहुत सारी खूबसूरती इसकी पता नहीं चलेगी। एक बार लाइट चालू हो जाए ना तो पूरा एकदम खूबसूरती से सारी चीज़ें उठ जाएंगी। यहाँ पे जितने पेड़ है सब पे भी लाइटें लगाई हुई है, मगर वो अभी आपको नज़र नहीं आता होगा। तो शाम में जैसी लाइट चालू होगी ना तो पता चलेगा। आप एक बार कमेंट में बता देना अगर एक बार आप नाइट व्यू भी देखना चाहते हो तो पूरी कोशिश करेंगे एक बार वापस आकर नाइट व्यू का भी पूरा ले लेंगे। यहाँ पे सारी ऑटोज़ रुकती है और आगे की तरफ इस तरफ भी पूरा सजाया हुआ है। वो भी चल के एक बार करीब से आपको दिखाता हूँ, जो कि पिछले ब्लॉग में जब हम ऑटो से आ रहे थे तो वो चीज़ को देखते हुए आए थे। और ऐसा लगता है कि आपको जब लाइट चालू हो जाएगी तो दिखाना चाहिए, वरना बहुत सारी जो खूबसूरती है ना वो अभी शाम में लाइट भी कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा क्लाउडी मौसम है जैसा नज़र आ रहा होगा आपको। तो सोच रहा हूँ सुबह तो कुछ खाया नहीं हूँ मैं और तकरीबन 4:15 बज गए। और कल भी थोड़ा सा पाँव वगैरह अंडा पाँव खा लिया था। तो चल के कोई होटल ढूंढते हैं जहाँ पर बजट में हम खाना खा सकें। और तो भाई घूम फिर के वहीं पहुँच जाओ। यहाँ से निकला था मैं खाने की फिराक में, खाने को ढूंढने के चक्कर में वापस बताया कि यहीं पे पहुँच गया। फिर से किसी से पूछता हूँ कि खाना कहाँ मिलेगा। भाई यहाँ पे खाने की होटलें कहाँ हैं? तो यहाँ से जा सकते हैं अंदर से सामने से? हाँ तो कह रहे हैं यहाँ से जाओ, यहीं से तो क्या था। और यहाँ पे कंटिन्यूस साफ़ सफाई भी चालू है कि सारी चीज़ें एकदम क्लीन रहें। ये देख के बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे हलवा पराठा वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। तो पहले चलते हैं किसी होटल में जहाँ पे खाना समझ में आया तो वहाँ पे बैठते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें दिख रही है पिकते हुए। गरम गरम रोटी निकल रही। भाई खाने में क्या आज? अंदर पूछना पड़ेगा।
यहाँ ताजुल औलिया के सामने बैठकर यहाँ पर हाफ बिरयानी खाएंगे जो कि 80 रुपीज़ की पड़ने वाली है हमें। तो हमारी बिरयानी आ चुकी है, गोश्त भी है और ऐसा सुरवा लगी थी भाई, लग रहा है बिरयानी के साथ खाने के लिए। अपना पेट तो इतने में भर जाएगा। बिरयानी खाई नहीं जा रही है, फिर भी खा रहा हूँ। पैसा लग गया 80 रुपये मेरा, और इसके जो चावल है ना एकदम रबड़ जैसे लगे हुए। तो भाई इतनी बची गई, पानी तो पी लिया मगर ये खा ही नहीं जा रही मेरे से। तो भाई सबसे पहला काम, अभी जब यहाँ पर आ गए हैं तो पहला काम ये करेंगे, वज़ू करके ज़ियारत करेंगे, अंदर दरगाह पे पहले हाज़िरी लगाएंगे। और माशाल्लाह देख लो कितना प्यारा आस्थाना लग रहा है। और ये सब चीज़ जो लगाई हुई है आगे, ये नहीं होती तो खूबसूरती और दिखती, मगर बारिश के मौसम में क्या ही किया जाए, लोगों को बैठने के लिए से इंतज़ाम हो जाता है, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकती है। जो हिसाब से अभी मौसम चल रहा है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आगे कव्वाली का भी प्रोग्राम चल रहा है। इस तरफ वज़ू खाना है और इस तरफ भी है, तो पहले चलिए वज़ू कर लेते हैं और फिर बैठ के वहाँ पर आराम से दुआ मांगेंगे। चल के अंदर ज़ियारत कर लेते हैं और पहले बाहर बैठ के दुआ मांगेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। अपनी ज़ियारत तो अंदर दरगाह के अंदर तो नहीं किया, पर बाहर बैठ के और सलाम पेश कर दिया मैंने, दुआ पढ़ ली। और बाकी अभी चलेंगे वापस से मुसाफिर खाना, और थोड़ा सा अंधेरा होगा, रात में 8 साढ़े 8 तक आते हैं। तो ये भाई आए और कह रहे कि आप लोगों को अगर आगे की तरफ चलना है दूसरे हॉल में तो जा सकते हो। तो सबसे पहला काम तो चाचा अपना बुरा लेके उठे, हम भी अपना सामान उठाते हैं, चादर वगैरह तो अंदर ही बैग में, चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। भाई 6:45 बज चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये वाला शिफ्ट करना पड़ेगा, और सारे निकल रहे थे पर मैं उनके साथ निकला नहीं। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे करना है वीडियो अपलोड, और थोड़ा यहाँ पर पकड़ता है भाई। तो भाई आगे की तरफ गया मैं, और वहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और भाई लोग बार बार बोल रहे कि यहाँ लेटो मत, वहाँ मत लेटो, यहाँ गद्दे वाले, वहाँ गद्दे वाले। तो एट लास्ट बात करने के बाद बोले तुम जहाँ थे वहीं चले जाओ, तुम्हारा गद्दा भी वहाँ पर। तो भाई 9:15 बज रहे, और जो ये तीसरा पार्ट का ब्लॉग था जिसमें मैंने कोशिश किया था आपको डेकोरेशन दिखाऊं, वो तो नहीं दिखा पाया, पर हम खाना खाने चले गए, बाकी वहाँ पे कव्वाली हो रही थी वो सुनने लगे। और इस व्लॉग के पार्ट को मैं यहीं पे एंड करूँगा, और इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग का पार्ट आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि रात का माहौल कैसा होता है जब लाइट सारी जल जाती है, किस तरह से प्यारा गुम्बद शरीफ दिखता है, कैसा माहौल रहेगा, वो कवर करने की कोशिश करते हैं। और खाना भी खा लेंगे, 9:15 हो गए, ब्लॉग बनाते बनाते 10 तो बज ही जाएंगे।